नमस्कार। पुण्य श्लोक के भाई शो में हमने देखा कि देवी अहिल्या युद्ध के परिणाम बताती हैं। युद्ध जीतने के बाद में राजा तो खुश हो जाता है, मगर प्रजा का क्या होता है, जो किसान होते हैं उनका क्या होता है। सैनिक ठीक है, युद्ध जीत लिया, खुश होते हैं, मगर उनके घर वालों का क्या होता है यदि उन सैनिकों की क्षति हो जाती है तो। अब देवी अहिल्या हर बिंदु पर बड़े तरीके से सारी बातें रखती हैं और कुछ लोगों को दरबार में समझ भी आ रही होती है। मल्हार सूबेदार जी भी बड़े इत्मीनान से और तसल्ली बख्श समझ रहे होते हैं, हर बात को, हर पहलू को, और खुश भी हो रहे होते हैं। अब देवी अहिल्या कहती है, वैसे तो मैं कल बताने वाली थी, लेकिन आज बताती हूँ कि हमने अपने व्यापार के लिए जो मुख्य केंद्र बिंदु चुना था, वो गांव के नाम तो बाद में बताऊंगी, मगर मेन जगह कहाँ चुनी हमने, शाहजहांपुर ही चुनी, जहाँ पर मीर मणि खान ने आतंक मचा रखा था। कारण यही है कि उसने आतंक मचा रखा था और लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, टूटे हुए हैं और उनको सहारा चाहिए। और वो लोग यही आस लगा के बैठे होंगे सूबेदार जी से कि अब सूबेदार जी उनके दिल की सुनेंगे, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचेंगे, कोई ना कोई योजना लेकर के आएंगे और उनका बीता हुआ कल चाहे कैसा भी हो, मगर आने वाला कल उज्जवल होगा, यही आस उन्होंने लगा रखी है और इसीलिए हमने वो जगह चुनी है। फिर वो कहती हैं कि ठीक है, राजा ने लड़ाइयाँ जीत ली, कर दिया, मगर प्रजा का क्या, प्रजा के बारे में तो सोचना चाहिए ना। फिर गुनु जी कहते हैं कि मतलब ये कि आप जो मुहिम युवराज ने बताई है उसके खिलाफ हैं, उसकी खिलाफत कर रही हैं आप। वो कहती है, मैं खिलाफत नहीं कर रही, ना ही कोई कमी निकाल रही हूँ। आप समझिए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि प्रजा खुश रहे, उनकी खुशहाली चाहती हूँ। और युद्ध तो अंतिम उपाय होना चाहिए, अंतिम रास्ता होना चाहिए, मजबूरी होनी चाहिए, ना कि ये कि युद्ध जरूरी है। नहीं, युद्ध जरूरी नहीं, युद्ध मजबूरी होना चाहिए। जब लगे कि मजबूरी है तब युद्ध करें, शौक से करें, लेकिन सिर्फ अपने शौक को बनाए रखने के लिए, अपनी वीरता दिखाने के लिए अपनी तलवार को लोगों पे चलाना अच्छी बात नहीं है। जब लगे कि हाँ हमला हो रहा है, अपने राज्य का विस्तार नहीं, अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और वो ज़रूरी है, धर्म है। फिर सूबेदार जी कहते हैं कि हमने सारी बातें सुनी और समझ में आया। युवराज से वो कहते हैं, युवराज तुम्हारी योजना को हम निरस्त नहीं कर रहे हैं, नकार नहीं रहे हैं, मगर फिलहाल के लिए इसे हम थोड़ा सा टाल देते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि अहिल्या ने बड़ी सही बात कही और इसीलिए अहिल्या हमने तुम्हें ये पद दिए था ताकि तुम ये अपनी एक अलग जो तुम्हारी सोच है उस सोच को दरबार में हर काम में रख सको। और आज वाकई में मैं एक योद्धा रहा हूँ हमेशा से, और इस तरीके से युद्ध को मैंने कभी नहीं देखा। तुमने प्रजा की नज़र से युद्ध को देखा है और एक नया दृष्टिकोण हमें दिया है। और ठीक है, तुम्हारी वाली बात को भी अभी हम रखते हैं और पहले तुम कार्यशाला खोलो कि यदि स्थिति इस प्रकार की रही कि युद्ध करना आवश्यक हुआ तो युद्ध किया जाएगा, वरना नहीं। और सूबेदार जी को कहते हैं, युवराज खंडेराव कि ऐसा नहीं है, आपने अभी तो हमारी बात को मान लिया था, हमारी तारीफ की थी, मगर अब आप ये कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि युद्ध ज़रूरी नहीं, मजबूरी ही होना चाहिए। और ठीक है, हम आपकी योजना को नकार नहीं रहे हैं, आपकी योजना अच्छी है, मगर जब लगा कि हाँ ये आवश्यक है तभी इसको अमल में लाया जाएगा। फिर दिखाते हैं युवराज तेज कदमों के साथ में वहाँ से जा रहे होते हैं, पीछे पीछे दौड़ती आ रही होती है देवी अहिल्या। ठहरिए, सुनिए सुनिए युवराज सुनिए। मगर युवराज अपने कक्ष में पहुँच जाते हैं और देवी अहिल्या उनके पीछे पीछे आ जाती है। फिर युवराज कहते हैं कि क्यों आई हो हमारे पीछे, जब तुम्हें हमारी बात माननी ही नहीं, सुननी ही नहीं। और तुम्हारी तो खुश होगी तुम बहुत, क्योंकि बाबा साहेब ने तुम्हारी बात जो मान ली, तुम्हारी बात मान ली। तो वो कहती, मेरी बात नहीं, प्रजा के लिए किया है, मेरी जीत नहीं है, प्रजा की जीत है, और प्रजा हित में जो होना चाहिए वही उन्होंने किया है। फिर वो कहते हैं, प्रजा, क्या मैं प्रजा के बारे में नहीं सोचता, मैं नहीं समझता? प्रजा प्रजा प्रजा, हर बार प्रजा नहीं, राजा भी एक इंसान है, उसकी भी महत्वाकांक्षा है, उसके भी सपने हैं, उसकी कोई इच्छा है, उनकी भी कद्र होनी चाहिए। राजा ये नहीं कि सिर्फ प्रजा के लिए, उसका खुद का भी अपना जीवन होता है, अस्तित्व होता है। फिर देवी अहिल्या कहती है कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि प्रजा के लिए ही राजा होता है। वो कहते हैं, तुम जितनी प्रजा प्रजा कर रही हो, देखता हूँ तुम्हारी प्रजा तुम्हारे लिए क्या करेगी। और वो कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, हर बार तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी हर योजना में तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें जितवाया है, और तुमने क्या किया, तुम बताओ, क्या तुम मेरा साथ दे सकती हो? अब देवी अहिल्या रोने लगती है, क्योंकि युवराज ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? और वो रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि युवराज, जब भी कि प्रजा का अहित ना हो किसी भी चीज़ में, तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपके लिए खड़ी हूँ, और मेरी हर सांस सिर्फ आपके लिए है, मैं आपके लिए अपना जीवन कभी भी बलिदान कर सकती हूँ। तो कहते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है, तुम बहुत प्रजा प्रजा करती हो, प्रजा हितैषी बनी हुई हो, देखते हैं मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो, ये प्रजा तुम्हारा कितना साथ देती है, और तुम जो ये काम कर रही हो उसके लिए कितना उसका मान रखती है। वो कहती है, राजा का काम तो ये होता है युवराज कि वो दान करे, वो पुण्य के काम करे। तो वो कहते, दान तो कोई भी कर सकता है, किसान कर सकता है, सेठ कर सकता है, मजदूर कर सकता है, मगर राजा अपने तलवार की बल पर राज्य का विस्तार किया करता है।
अपना शौर्य दिखाया करता है। देवी अहिल्या कहती हैं, फिर युवराज कहते हैं उससे पहले कि रुको, तुम सुनो, तुम उदाहरण देती हो ना, बहुत इतिहास की बातें करती हो, तो उठाओ इतिहास और देखो कितने राजाओं ने अपना, जो जितने महत्वाकांक्षी राजा रहे हैं उन्होंने ही अपने इतिहास में अपना नाम अमर किया है, अपने राज्य का विस्तार किया है, खुशहाली लाए हैं। तो वो कहते हैं दूर क्यों जाए, मल्हार राव सुबेदार जी की बात कर लीजिए, ये जो मालवा की तुम बात करती हो जहाँ हम हैं, इसका विस्तार भी यूं ही हुआ है, ये राज्य भी खुशहाल यूं ही बना है। तब वो कहती हैं मैं नहीं जानती, मगर आप राम राज्य की बात क्यों नहीं करते, राम राज्य लाइए आप। वो कहते हैं वो भगवान थे, मैं भगवान नहीं, मैं इंसान हूँ। तो कहती हैं लेकिन प्रजा तो राम राज्य ही चाहती है, वहाँ कोई क्षेत्रफल की बात नहीं थी, हम लोग यही जानते हैं कि अयोध्या में लोग खुश थे, खुशहाल थे, और मालवा को भी खुशहाल बनाइए, इसकी पहचान खुशहाली लाइए। और अब बड़े आराम की मुद्रा में होते हैं, खुश होते हैं द्वारकावास साहिब और गुन्नू जी कहते हैं कि हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, अहिल्या ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, खुद अपनी जान मुश्किल में डाल दी है, और हमें तो सिर्फ अब चिंगारी को हवा देनी है, आग में घी डालना है, और काम अपने आप होता रहेगा। फिर द्वारकाबाई साहिब कहती हैं कि युवराज खंडेराव, देवी अहिल्या और गौतम सरकार में किस तरह से जहर घोलना है, उनके रिश्तों में कड़वाहट लानी है और रिश्तों को खोखला करना है, ये मेरा काम है, मुझ पर छोड़ दीजिए, ये मैं, यमुना और रकमा कर लेंगे। तो रकमा बाई पर इतना विश्वास करना कि तुम चिंता मत करो, 36 का आंकड़ा है अहिल्या और रकमा बाई में, वो कतई उसे पसंद नहीं करती, बस दुश्मनी को गहरा करना है, और आप आज पूजा में आइएगा तब देखिएगा तांडव होता है, तांडव। फिर दिखाते हैं मंदिर में होते हैं सब लोग। सूबेदार जी कहते हैं देवी अहिल्या और युवराज से कि पूजा आप लोग करिए, वो लोग आगे बढ़ते हैं पूजा के लिए। पंडित जी कहते हैं ताज़ा दूध और सफ़ेद फूल लाइए। तब देखते हैं रकमाबाई कहाँ है, वो तो जिम्मेदारी रकमाबाई की थी, रकमाबाई नदारद होती है, वहाँ नहीं होती है, और गौतम सरकार कहती हैं कि भाई देखो कहाँ है वो। तभी द्वारकाबाई साहिब कहती है ठीक है मैं देखती हूँ, जाने लगती है। तभी रकमाबाई आ जाती है और हाथ में कुछ नहीं होता। फिर उनसे पूछा जाता है दूध और सफ़ेद फूल कहाँ है, तो कहती हैं कि माफ़ कीजिएगा, मैंने तो सिर्फ यही चीज़ रह गई थी और समय पर लाने के लिए बोला था, मगर वो लोग अभी तक आए नहीं, इंतज़ार कर रही थी। फिर उनको खूब उनकी क्लास ली जाती है, और द्वारकाबाई साहिब तो मतलब चाहती यही थी। गौतम सरकार कहती है कि हमने दूसरों के भरोसे काम छोड़ दिया, एहसान ले लिया खाम खा का, काम भी नहीं हुआ, अहिल्या करती तो हो जाता, अहिल्या को कहा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसे समय ही नहीं है, रानी बना दी है, ये कर दिया वो कर दिया, खूब कहती है, दोनों को सुना रही होती है। फिर सूबेदार जी कहते हैं यदि तुम अहिल्या से कहती, इसकी कोई जिम्मेदारी लगाती तो ये करती, तुमने इसे कहा ही नहीं। तो वो कहती हैं कि इसे दरबार से फुर्सत ही कहाँ थी, मुझे पता था यदि जिम्मेदारी दूंगी तो करेगी भी नहीं। और फिर वो खड़ी हो जाती है, गुस्से में खड़ी हो जाती हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं, सिर्फ बैठे होते हैं कौन, पुजारी जी और जी हाँ सूबेदार जी। मतलब पूजा का माहौल एकदम से गर्मा गर्मी में बदल चुका था। फिर सूबेदार जी कहते हैं कि पंडित जी यदि उनके बिना पूजा हो सके या फिर थोड़ा वक्त मिल जाए, तब वो कहते हैं कि नहीं, पूजा तो समय पर ही होगी, शुभ मुहूर्त पर ही होगी, और यदि अभिषेक नहीं होता गाय के ताज़े दूध से, सफ़ेद फूल से, तो पूजा व्यर्थ जाएगी, कोई महत्व नहीं है इसका।